के पास में यानी पंजाब में पड़ता है फिरोजपुर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। फिरोजपुर से एक साधिका बहन ने बताया कि जब बापूजी फिरोजपुर पधारे थे, बड़ी कृपा बरसाई थी। मैंने दीक्षा तो पहले ही ली हुई थी, मैं उस महिला के शब्द आपको बता रहा हूँ। सन 2000 में दीक्षा ली थी, पर दीक्षा लेते समय खुशी इतनी हो रही थी कि मैंने मंत्र तो सुना, पर मंत्र का अर्थ जो बापूजी ने बताया उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मंत्र तो सुन लिया, बाद में जब भी बापूजी का सत्संग सुनती तो इस बात पर बहुत रोती जब बापूजी कहते कि मंत्र अर्थ सहित जप करना चाहिए। अब मुझे अर्थ कैसे पता चले, तो मैं प्रार्थना करती कि गुरुदेव मुझ पर भी कृपा हो जाए और मुझे भी मंत्र के अर्थ के बारे में पता चले। एक बार जब सुबह एकांत में माने अकेले ध्यान में बैठी थी और फिर मंत्र जब शुरू किया, ज्यों ज्यों मंत्र बोलती जाती त्यों त्यों अर्थ के शब्द चारों ओर गूंजने लगे। ज्यों ज्यों मंत्र जब करूं अर्थ के शब्द गूंज रहे थे मेरे घर में, मुझे सुनाई दे रहे थे। तो मैंने वहम समझकर आंख खोलकर चारों तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर आंख बंद करके जब शुरू किया तो बापूजी की कृपा का वही अनुभव होने लगा, अर्थ के शब्द गूंजने लगे तो हृदय भाव विभोर हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू बह चले और उन्हीं अर्थ के शब्दों में डूबते हुए ध्यान में तल्लीन हो गई। जब फिरोजपुर में गुरुदेव पधारे और दीक्षा का कार्यक्रम था तो सुबह मैं भी सेवा में जल्दी पहुंच गई। दीक्षा वाले दिन जब बापूजी ने दीक्षा में मंत्र के अर्थ सुनाने शुरू किए तो मेरा मंत्र जब बापूजी ने दीक्षा में दिया कहा और उसका अर्थ बताया तो वही के वही शब्द, जो शब्द मुझे घर पर ध्यान के समय सुनाई दिए थे बापूजी के, वही शब्द मुझे सत्संग पंडाल में सुनाई दिए। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि सदगुरु से जब शिष्य दीक्षा लेता है तो गुरु उसके साथ ही होते हैं, पर कोई लाभ न उठाए तो उसका दुर्भाग्य है। आप एक बात बताइए, नारद जी, रामायण की कथा आपने सुनी होगी नहीं तो पढ़ी होगी।